आज पता नहीं लोगों का ही ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि लोग एक दूसरे के नकल करते चले जाते हैं। अपनी बुद्धि से ये निर्णय नहीं लेते कि आखिर इसमें मेरा क्या भला है, क्या मेरा बुरा है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। जैसा एक आदमी ने किया उसी के पीछे बस भेड़ चाल चलते रहते। जैसे एक भेड़ होती है और एक भेड़ का झुंड जा रहा है, एक भेड़ आकर के जाकर के कहीं कुएं में गिर जाए तो उसके पीछे सब बिना देखे आंखें मीच करके उसी के पीछे चल देती हैं। अब इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत भी दे रहा हूँ। कहते एक महात्मा जी थे और महात्मा जी ने धीरे 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 भिक्षा मांग करके बहुत सा धन इकट्ठा किया। अब उस इकट्ठे धन को ले जा कर के किसी सुनार के पास गए और कहते उसकी सोने की मोहरें बनवा करके उन्होंने एकत्र की। अब उनकी रक्षा कैसे हो, तो कहते एक तांबे का बड़ा सा पात्र बनवाया और उस पात्र में उन सारी मोहरों को रखा और जहाँ भी जाते अपने संग ले जाते। चलते फिरते सोते जगते हर समय उस घड़े का तांबे के पात्र का ध्यान रखते, उसको कभी भी नहीं छोड़ते। कुछ समय के उपरांत क्या हुआ कि एक उज्जैनी में महापर्व पड़ा। जब महापर्व पड़ा, कुंभ पड़ा, तो सभी लोग स्नान करने के लिए वहाँ जा रहे थे। अब महात्मा ने विचार किया कि मैं भी जाकर के स्नान कर आऊँ और महात्मा जी चले गए। वहाँ जाकर के क्या विचार किया, रात का समय था, सोचने लगे कि मैं जब शिप्रा जी में नहाने जाऊंगा तो इस अपने तांबे के कलश को कहाँ रखूं। अगर किसी को देता हूँ, किसी बार रखता हूँ तो वह फिर वापस नहीं देगा, इसको वापस ले जाएगा। फिर विचार के चलो एक उन्होंने युक्ति निकाली। युक्ति क्या निकाली कि स्नान करने से पूर्व बालू में एक छोटा सा गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में उस तांबे को कलश को रख दिया और ऊपर से एक मिट्टी का ढेर, बालू का ढेर बना दिया। उसकी आकृति ऐसे दे दी कि जैसे मानो शिव जी की पिंडी बनी हो। फिर उस पर एक माला चढ़ा दी और कहते कुछ पुष्प चढ़ा दिए और उसके बाद शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। और उन्हें स्नान करते हुए अपने वस्त्रों को लंगोटी अचला इत्यादि को सुखाते हुए कुछ समय हो गया, तब तक कहते हैं सूर्य निकल आए। इधर कहते हैं कि उन महात्मा जी के उपरांत बहुत से हजारों लाखों लोग भी शिप्रा में स्नान करने के लिए गए। अब लोगों ने देखा कि एक तलहटी में, शिप्रा नदी की तलहटी में कहते एक बालू की शिव की मूर्ति बनी हुई है। लोगों ने विचार किया कि ऐसा हमें भी करना चाहिए और लोग शिप्रा में स्नान करें, स्नान करके आएँ और कहते बालू की शिव कुंडी बनाएं और उसकी विधिवत पूजा करें। धीरे धीरे कहते हैं शिप्रा नदी के किनारे पर हजारों नहीं लाखों शिव की पिंडियाँ बना दी गईं और पूजित की गई। काफ़ी समय के उपरांत जब महात्मा जी लौट करके आए और महात्मा जी ने देखा कि मेरे जहाँ मैंने अपने तांबे का पात्र रखा था वो शिव जी की पिंडी कहाँ है। अब जो ही आज नदी के किनारे पर नज़र डालते हैं, जिधर भी देखते हैं उधर ही बालू की शिव पिंडी बनी हुई है और पुष्पमालाओं से पूजित है। अब विचार करने लगे कि देखो मैं अपने उस तांबे के पात्र को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। तो अब एक पिंडी को हटाया, मिट्टी हटाई, बालू हटाई, देखा उसमें पात्र नहीं मिला। दूसरे को हटाया, उसमें भी पात्र नहीं मिला। कहते हैं महात्मा सुबह से शाम तक थक गया, हार गया। उसने सैकड़ों बालू की पिंडी तोड़ी, गड्ढे खोदे, लेकिन तांबे का पात्र नहीं मिला। जब नहीं मिला तो कहते उसने ये विचार किया कि देखो ये संसार किसी की भलाई करने वाला नहीं है, लकीर का फकीर है, एक दूसरे की नकल करने वाला है। कहा गतानुगत को लोको ना लोको परमार्थकम शिव मूर्त मातरम को गता ममताम्र भजन। ये संसार लकीर का फकीर है, किसी की भलाई करने वाला नहीं है। शिव जी की मूर्त मात्र से ही मेरा तांबे का मोहरों से भरा हुआ कलश पता नहीं कहाँ पर चला गया।
कहने का तात्पर्य है कि महात्मा को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर महात्मा धन संग्रह करता है तो उसकी रक्षा में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देगा और भजन कब करेगा। और कभी कोई ऐसा लुटेरा या कोई ऐसा समय पड़ जाएगा कि उस धन को लूट करके कोई न कोई ले जाएगा। जिस प्रकार कहते मधुमक्खी एक कीड़ा होता है जो फूलों से पराग रस को लाती है और धीरे धीरे एक छत्ता बनाती है, उस मधु को एकत्र करती है, स्वयं उसका पान नहीं करती और एकत्र करती रहती है। और जब वो छत्ता बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा हो जाता है, तभी कहते हैं कोई मधु का लोभी आता है और अंधेरे में उस छत्ते को तोड़ करके ले जाता है और मधुमक्खी निराश हो जाती है। तो कहते हैं इसी प्रकार अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। धन अगर दिया है तो उसका सही उपयोग करिए, दान में खर्च करिए, पुण्यों में खर्च करिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ में एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण